दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टॉक मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 2 जून सन 2024 रविवार। दोस्तों आपको याद होगा ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, बादाम, सैफरन यानी इन सभी पर अपडेट हमने आपको दिए हैं जो सही साबित हुए हैं। मखाने पर हमारे अद्भुत विश्लेषण आप सभी को लगातार फ़ायदा भी पहुंचाया है। आज के एपिसोड में हम किशमिश की बात करेंगे और जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। इससे पहले एक विशेष सूचना, छोटे व मंझोले किसान एवं छोटे व्यापारियों के लिए साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस शुरू की गई है जो कि मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध होगी। इसमें आपको डेली मंडियों के भाव और साप्ताहिक रूप में हर बार अलग अलग 3 या 4 कमोडिटीज़ के विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किए जाएंगे। न्यूज़लेटर के लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों सूत्रों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में किशमिश का उत्पादन इस साल शानदार होने की उम्मीद है। गौरतलब है पिछले कई सालों से विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बाद इस साल ज़बरदस्त उत्पादन होने की समाचार मिल रहे हैं। यदि हम देखें तो इस बार दक्षिण अफ्रीका की किशमिश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बताई जा रही है। साल 2023 में केवल 60,231 टन का उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर इस साल 95,000 से 1 लाख टन तक होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि ऑरेंज नदी के क्षेत्र में गर्म और सूखा मौसम अधिकांश है किशमिश को नेचुरल तरीके से उसको ड्राई किया गया है, जिससे कीटों और बीमारियों की संभावना भी कम हो गई है और केमिकल की इस्तेमाल भी कम होने की बात बताई जा रही है। इससे किशमिश के खपत पर फर्क पड़ सकता है। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज नदी के इलाके के जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्रतिनिधि मंडल यूरोप में विजिट कर रहे हैं। साथ साथ दक्षिण अफ्रीका की अच्छी क्वालिटी की किशमिश की बात कही जा रही है। दोस्तों इस साल दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ भारत में भी किशमिश का शानदार उत्पादन देखा जा रहा है, विशेषकर महाराष्ट्र इलाके में, जिसका हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। दोस्तों व्यापार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समय पे माल खरीदना और समय पे माल बेचकर निकल जाना है। याद कीजिए मसालों में हमने आपको जीरे में फरवरी मार्च के अंदर कोटा में स्थित राजस्थानी स्पाइस एसोसिएशन के सालाना कॉन्फ्रेंस में हमने आपको यही कहा था कि जब जीरे के 2 से 2.5 गुना अधिक उत्पादन की बात कही जा रही थी, उस वक्त हमने यही कहा था कि जीरे के अंदर एक भाव निचला स्तर पर यदि मिलता है तो उसको खरीदना चाहिए और उचित मुनाफा मिलने पर निकलना चाहिए। जबकि सभी मार्केट विशेषज्ञ व्यापारी का यही कहना था कि इस बार उत्पादन बहुत अधिक होने की वजह से जीरे में तेज़ी की संभावना नहीं बनती है। देखिए पिछले लगभग 30-40 दिनों में जीरे ने निचले स्तर से कितनी शानदार तरीके से रिकवरी करी, लेकिन एक भाव आने के बाद उसके अंदर फिर मुनाफा वसूली आई। दोस्तों हम बात करते हैं चीन की, सीरिया की, टर्की की, अफ़गानिस्तान की। दोस्तों महत्वपूर्ण ये होता है व्यापार के लिए, प्रोडक्ट कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके भाव। यदि भाव आकर्षक हैं, खपत आपको लगती है, तो उसमें आपको माल के बारे में सोचना चाहिए। भाव बहुत ऊंचे हो जाते हैं, खपत उसके अनुरूप नहीं बढ़ने की संभावना होती है, तो वो भाव लंबे समय तक तेज़ी बरकरार नहीं रख सकते हैं। महत्वपूर्ण ये भी रहता है कि जो फसल छोटी फसलें होती हैं उसको कुछ लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बड़ी फसलों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल क्वालिटी हल्की होना, फसल कम होना, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर भाव बढ़ जाना, कुछ लोगों ने अत्यधिक पैसे कमाना और समय पे मुनाफा बुक करके निकल जाना, ये एक बिजनेस की परिपाटी होती है। दोस्तों फिजिकल मार्केट के ऊपर आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए। वायदा उसमें सहायक हो सकती है, वायदा बाज़ार, लेकिन असली नज़र आपको फिजिकल मार्केट पे ही रखनी है। विशेषकर वायदा बाज़ारों के अंदर उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से घंटों के दौरान हो जाता है, लेकिन फिजिकल मार्केट में समय लगता है
और सही जानकारी आपको फिजिकल मार्केट में ही लगती है। दोस्तों, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, सौंफ, इन सभी पर विशेष और रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है। मखाने पे याद कीजिए हमारा अग्रिम अनुमान कितना सही साबित हुआ। साथ साथ सैफरन यानी केसर के अंदर हमारा अनुमान सटीक देखा गया। कलौंजी के अंदर हमारा अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ और महुआ के फूल जैसी रेयर कमोडिटीज़ के अंदर भी हमारे अनुमान सही साबित हुए हैं। तो दोस्तों, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं।